लाइट बैंक और ये नीचे गुलजरीन मेरा बैंक का कार्ड है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जब गॉन के नीचे ही सूट पहनना होता है तो इस्त्री करने की क्या जरूरत है। यहाँ से कुछ भी एक नंबर नहीं मिलता। उन्होंने सबसे जो थर्ड क्लास चीज होती है ना वो यहाँ पे हमारे गाँव में लाते रहते हैं। छोटे तब से यही साबुन इस्तेमाल कर रहे थे। अपनी अम्मी अब्बू का घर बन गया तो जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं भी उनको बड़े अच्छे से सजाऊंगी। वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से सुबह के बज रहे हैं 8। आज हम लोग लेट उठे हैं, हालांकि उठना हमने जल्दी था, लेकिन फिर आज रात बहुत तेज़ बारिश हुई है जिसकी वजह से फिर सुबह हम लेट उठे हैं। और अभी ये देखें, ये हालात देखें ज़रा। मैंने यहाँ से इतनी मुश्किल से हल्की हल्की जहाँ जहाँ गंद था ना वहाँ से सफाई कर ली है। सारी तो सफाई हो नहीं सकती क्योंकि झाड़ू जो है ना वो सारा का सारा टूट जाना था। इस वजह से मैंने हल्की हल्की जहाँ जहाँ मुझे गंद नजर आना वहाँ से मैंने सफाई कर ली। कमरों की भी सफाइयाँ कर ली। बस यहाँ पे बैठ के मैं पका रही वो जगह रहती है। तो अभी पहले मैं नाश्ता करूँगी, अम्मी जी सबको नाश्ता करवा के फिर उठ जाएंगी तो मैं वहाँ से सफाई करूँगी। और आज मेरी छुट्टी का आखिरी दिन है तो आज मैंने अपने ऑफिस जाने की तैयारियाँ भी करनी है, अपनी चीज़ें समेटनी, बैग की जो इधर उधर बिखरी हुई हैं। तो माइंड बनाना है कि कल से जाना है। और देखिए इतने दिन मैं घर रही हूँ, बारिश का नामो निशान नहीं हुआ। और जिस दिन मेरे जाने का एक दिन ही सिर्फ रह गया उस दिन बारिश छोड़ने का नाम नहीं ले रही। तो कल रात भी बहुत तेज़ बारिश, आज भी बहुत तेज़ बारिश। अब अल्लाह रहम करे कि कल सुबह मैंने जाना है तो खैरियत से बस कल का दिन अल्लाह पाक लेके आए और मैं खैरियत से पहुँच जाऊँ। तो अभी अम्मी लोग के पास चलते हैं। अम्मी से पूछते हैं मैंने नाश्ता बनाया है, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर काम ख़त्म करके तो अपनी तैयारी करनी मैंने। अभी मैं चलती हूँ। अम्मी यहाँ पे बैठ के पका रही। हाँ जी अम्मी जी, क्या है नाश्ते में आज? आलू मटर का कोई सदा सालन नाल चार नाल चार। तो कितने लोग रह गए हैं जिनकी राती रोटियां? बस उन्हें प्यो पुत्र सारे खा गए ने। तेरे आज को कुछ फुल्का लेना है कि रोटी लेना? नहीं, उन्होंने कहा था मैंने सूखी रोटी लेनी है। चेक करो। ये बारिश के मौसम में कोई इस तरह के कपड़े कब पहनता है? नहीं, मैंने कहा शायद धूप निकला थी ना 12 बजे। ये तुम्हें नजर आ रही कहीं से धूप के कोई असर? नहीं, 12 बजे धूप निकल आई ना, फिर हम शहर जाना इसलिए मैंने पहना है। मीटर की दरखास्त देनी है ना। आ जाना है? धूप निकली फिर जाना, नहीं तो नहीं जाना। आना सही है, लेके जाओ अबू जी को, नहीं तो इस दफा फिर आपको बिल आ जाना, फिर आपको लग पता जाना एक दफा। अबू जी बड़े आराम से बैठे, मैं शायद कुछ हो ही जाए ना। आप हुआ ना ले रहे थे। नहीं नहीं, अभी जाओ ना, बाद में क्यों जाना है? नहीं ना, बारिश है, बाहर स्कूटर ही नहीं चलना, इतना इतना गारा है, हमने गिर जाएंगे। ठीक है, फिर ना जाओ, फिर कल चले जाना। मेरा नाश्ता बन गया, पराठा है, इतनी खूबसूरत शक्ल है ना पराठे की, और साथ में आलू मटर का सालन जो हमने रात को बनाया था और साथ में अचार है। घर की तकरीबन सफाइयाँ आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर ली थी। अब मैंने जाना है कल, तो उसके लिए मैंने तो कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं। अब हमारे घर में ये सीन है ना कि यहाँ पे कोई चीज़ प्रॉपर रखने के लिए है नहीं। वहाँ पे हमारी अलमारी थी, कुछ कपड़े अलमारी में थे, बाकी हमने ऐसे ही ना, मतलब एक चुनरी कह ले या कुछ भी कह ले, उसमें ना अलग-अलग अपने सबके कपड़े रखे हुए थे तो आसानी से मिल जाते थे। अब अपना घर बनाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे ना प्रॉपर कोई सेटअप अलमारी या कोई चीज़ रखेंगे जिसमें हम अपने अलग-अलग कपड़े रख सकें। अब मेरे सारे कपड़े इसमें हैं, अब मुझे इसमें से ढूंढने पड़ने हैं। तो ये 2 स्टॉलर इस दफ़ा मैं नहीं लेके आई थी, मुझे पसंद आए थे, तो मैं कपड़े निकालती हूँ और अपने कपड़े इस्त्री करती हूँ। फोन वगैरह, स्टॉलर वगैरह सब कुछ निकाल लिया। अभी बस कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, तब तक अम्मी जी नाश्ता बना लेंगी, फिर वहाँ से सफाई करूँगी, फिर अपना बैग वगैरह साफ़ करूँगी, जो जो चीज़ें चाहिए वो ढूंढूँगी इधर उधर। इतने दिनों में मैंने बैग को देखा भी नहीं, तो मेरी सारी चीज़ें दिखेगी वो नहीं है, वो भी मुझे ढूंढनी है। आज अपनी प्रॉपर सफाई करनी है, बैग की भी कपड़ों की भी, तो इंशाल्लाह जाना करना है। 17 छुट्टियाँ, इतनी ज़्यादा पता भी कोई नहीं चली। अभी कल स्टार्ट हुई थी, आज खत्म भी होगी। आप में से ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने जब गॉन के नीचे ही सूट पहनना होता है तो इस्त्री करने की क्या ज़रूरत है। बात ये नहीं है, बात ये कि इंसान को ना अपनी सफाई का खुद पता होना चाहिए। अब मैं गॉन के नीचे सूट मेरा कोई देख तो नहीं ना रहा, देख तो सिर्फ मैंने रही हूँ ना, क्योंकि मैंने पहनना है, लेकिन मुझे फिर भी ये पता है कि ये अपनी सिफ्त है। तो मुझे ऐसे नहीं कंफर्टेबल फील होता है कि मैं नीचे इतनी सिलोटों वाला पहना है क्योंकि मैंने ऊपर गॉन पहना हुआ। नहीं, मैंने अपने गॉन भी 3 हफ्ते में रखे हुए हैं और 3 ही सूट मैंने हफ्ते में इस्त्री करने होते हैं। मुझे वो सारे कहते हैं मैडम एवं आप मतलब इतने कपड़े इतने गॉन चेंज करती है। मैं कहती हूँ नहीं, मेरे लिए 2 गॉन ज़्यादा होने का मकसद ये है कि एक गॉन सिर्फ 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं मैं पहन सकती।
इसमें मैंने अपनी चेकबुक वगैरह ना रख लिया, वो लेके गई थी। सारा सामान बैग का इसमें रख दिया। अब क्योंकि मैंने कल जाना है तो मैं अपने बैग की चीजें अलहदा कर लेती हूँ, दूसरी अलहदा कर लेती हूँ। देखो कमरे में भी इसके ऊपर इतनी मिट्टी है। और आपने देखा होगा कि यही बैग होता है मेरे पास ना असल में एक इससे बड़ा बैग था, लेकिन वो सबने मुझे कहना मैडम इतना बड़ा बैग, इतना बड़ा बैग। मुझे वैसे ही थोड़े बड़े बैग रखने की आदत है, तकनी सारी चीजें उसमें है। मुझे कहते तुम इतनी चीजें रखती क्यों, तुमने कहीं जंग लड़ने जाना है? मैं कहती हूँ नहीं, मुझे वैसे ही इतने बड़े बैग ही पसंद है। अब ये अब कल अंधेरी आई ना रात को, उसकी वजह से देखो सारी चीजें बैग के अंदर भी गंदी हो गई, बाहर तो बाहर। मैं सारा बैग भी सेट कर लेती हूँ, कपड़े मैंने प्रेस कर लिए अपने, तो छोटी मोटी जो दूसरी अपनी तैयारियां हैं। यासमिन मुझे चेन ला के दी थी, लेकिन गर्मी की वजह से ना मुझसे पहनी नहीं जा रही, इसलिए मैंने इसको लगा रखा हुआ। ये सारी चीजें, मिट्टी बहुत है। बंदा पूछे बैग के अंदर इतनी मिट्टी है तो बाहर क्या हाल होना। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या रखा हुआ है। इसमें एक मेरी छोटी सी डायरी मैंने रखी हुई है, ये हाथ धोने के लिए साबुन है, ये छोटा सा लोशन, ये भी मैं अपने पास ही रखती हूँ, थर्मामीटर। और ये मेरा एम्प्लॉय कार्ड है बैंक का, ये देखिए लिखा हुआ है लाइट बैंक। नेड़ो बका, ये देखिए लिखा है लाइट बैंक, और ये नीचे गुलजरीन, ये मेरा बैंक का कार्ड है। ये छोटी मोटी चीजें जो मेरी है ना, ये मैंने इसमें रखी हुई है सारी। इसके वाला भी हो पका रही थी तो मैंने कहा अम्मी जैसे उठेंगी ना फिर मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूंगी। अब अम्मी जो उसके अंदर चली गई हैं, मैं जल्दी से यहाँ से झाड़ू लगा के तो अपनी ये बहुत तैयारियाँ रहेंगी वो कर लेती हूँ। फिर आज का दिन रेस्ट करूँगी, कल तो फिर मेरी बात सारे। मैं हमेशा ज़्यादा चीज़ें मंगवाती हूँ क्योंकि हम लोग तकरीबन 7 लोग हैं, और दूसरा ये कि ज़्यादा चीज़ मंगवाने से डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाते हैं। तो पहले ये इस धूप में उस घर से लेके आई थी, इसमें मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी थी। अब इसमें स्पेस नहीं बची, तो ये जो चीज़ें ना जो बाद में इस्तेमाल होने वाली, इसको मैं कहीं और एडजस्ट कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने इसकी कितनी अच्छे से सेटिंग की है। अब जब भी मैं इसको खोलूँगी मुझे आराम से चीज़ मिल जाएगी, वरना तो थोड़े दिन पहले मुझे पता ही नहीं चलता था इसमें से चीज़ क्या निकालनी है। हर चीज़ तो इधर उधर बिखरी हुई थी। इधर मास्क वाला डिब्बा पड़ा हुआ, हाँ ये देखिए रख देते। चलो ठीक है, और ये मैंने बाहर निकाला। आज के बाद इसमें मैंने बर्फ जमाया करनी है। सेटिंग हो गई, ये चीजें बाहर निकाली है, ये सारी मैं किसी और जगह एडजस्ट कर दूंगी। अभी मेरा बड़ा जरूरी काम है। अम्मी मेरी पुरानी जराबें किधर हैं? मुझे जराबें ही नहीं मिलती। उस घर में हमारे पास एक तो वो पड़ी हुई थी, मतलब एक थैला टाइप था, उसमें सारी जराबें इस तरह की चीजें थी। यहाँ पे मुझे पता नहीं चलता मेरी चीजें जाती किधर है। तो सब कुछ बेहतर हो गया। अब ये जो सारा सामान है इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगी इधर। प्रॉपर कोई रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए मैं ना इस्त्री किए इन सूटों को। इस्त्री करने के बाद मैं ऐसे तय लगा के रख दूंगी, तो जब यूज़ करना होगा इसमें से एक उठाऊंगी और यूज़ कर लूँगी। बाकी ये मैंने अपने 2 स्टॉलर इस्त्री किए हैं, अपनी सारी चीज़ें दराज ठीक किया है, जराबें अपनी ढूंढी है अपनी सारी। ये मैंने अपनी नई जराबें ली थी पीछे वाली, तो इस घर में मुझे मिली कोई नहीं। मेरे नए जोड़े थे पर वो मुझे नहीं मिले, पर ये भी मेरे पास नए थे तो मैंने 3 जोड़े 4 निकाल लिए। ये सारा मैं अपना सामान सही कर लेती हूँ। ये मेरा वही ज्वेलरी बॉक्स जो आपने पहले भी देखा हुआ है, इसमें सारी मेरी कीमती चीज़ें हैं। अब मैं जल्दी से इनको समेटती हूँ। और आज के बाद सोच रही हूँ कि सर के ऊपर ये हिजाब कैप लगाया करूँगी। पहले मैं ये यूज़ करती थी, फिर बीच में मैंने इसको छोड़ दिया था, अब मैं फिर सोच रही हूँ कि इसको लगाया करूँ। अब जब एक चीज़ है तो बंदा इस्तेमाल। अल्लाह ताला का लाख दफ़ा शुक्र है कि मेरी सारी तैयारी मुकम्मल होगी। कपड़े भी इस्त्री हो गए, मैंने अपनी सारी चीज़ें भी इधर उधर से समेट के रख ली, सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने कर लिया। अब बस यहीं से कुछ सुबह उठाऊँगी और तैयार होकर चली जाऊँगी। मुझे सुबह कुछ मेहनत नहीं करनी पड़नी, क्योंकि जब आपको पता है जब अपने टाइम पे जाना होता है आपको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन मैंने अपनी तैयारी सारी कर ली है। मैं ना आ गया स्कूल से। हाँ आ गई।
आ गए स्कूल से। दूसरा ना अम्मी लोग ना अंदर लेटे थे तो मैंने कहा थोड़े से ना चीजें रख देते हैं उनको कि नहीं। आज उन्होंने बहुत काम किए कि नहीं। चलो ये भी रख दो ना। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्यों लेके आए? ये मेरी आंटी ने भेजा। अम्मी आपको तो मैंने कल जाना था तो आपने फिर इसको भेज दिया। मैं कहते भी उससे पाए तो उससे भी उससे पाए। हाँ वैसे ये आपने सही किया है। अभी मुझे इतनी दूर से इतना वजन उठा कर लाना पड़ना था। बहुत सही किया। क्या चीजें हैं इसमें? ये 2 नंबर है। 10 रुपए का है कि 10 मिनट का है? 17 का। अच्छा। ये देखिए ये कलर लेके आए। यहाँ से कुछ भी 1 नंबर नहीं मिलता। उन्होंने सबसे जो 3rd क्लास चीज होती है ना वो यहाँ पे हमारे गाँव में लाते रहते हैं। हम लोग शुरू से जब से छोटे तब से यही साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं। तब्बत का सारे ये इस्तेमाल करते हैं। मैं भी पहले करती थी लेकिन जब से मुझे एलर्जी हुई ना फिर मैंने साबुन यूज करने छोड़ दिए। अब मैं जिस मर्जी कंपनी का जो मर्जी साबुन हो मैं नहीं यूज करती। तो ये हम सबके लिए साबुन। पहले ये होता है ना कि जब मैं जाती हूँ डेली तो जो भी चीज चाहिए होती है ना मम्मी मुझे कह देती कि ले आया करो। लेकिन अब वैसे बिल्कुल ही खत्म हो गया। और मैंने कल जाना था तो मम्मी ने अच्छा किया यही से ले लिया वरना मुझे ये वजन वहां से उठा के लाना पड़ना। बर्तनों वगैरह का साबुन उसी के लिए वो मैं यहाँ खुद ही कल वहां से ले आऊंगी। अब कल से फिर मैंने जाना करना है। इस टाइम अभी मैंने उधर ही बैठे होना है। अभी मुझे इस टाइम भी छुट्टी नहीं होनी। इससे भी 1 घंटा लेट छुट्टी होनी। तो आपने बहुत अच्छा सामान लेके आए। सही किया। अभी आप जल्दी जल्दी करके पका लें। रात हो रही है ना दुकान से आ रहे हैं ना। चाचू रियाज ने भेजा तो मुझे सीखने ले आ दे। हाँ हम ना सीखते में आ रहे नहीं है ना। बारिश होने वाली जल्दी जल्दी घर पहुंच गए। अभी ना आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। सुबह ना 3 दिन हो गए हम ना सिलेंडर ही जलाई जा रहे थे। उसने खत्म हो जाना। सिलेंडर भी बहुत महंगा है तो अम्मी जान ने क्या लकड़ियाँ अंदर रख दें। और ना वो मोटर दिखाना ना वो भी ऊपर कोई चीज इसके देते हैं। तना से कपड़े भी उतारते हैं। बंद करेगा। बिना मैं कपड़े धोने आई सच्ची बर्तन धोने आई हूँ तो मुझे पता चला कि साबुन ही कोई नहीं है। तो एक दफा ऐसे हुआ था कि मैं अपनी एक कजन के आंटी के घर गई थी। हम लोग वो ननकाने से आगे रहते सफरवाल में। तो जब हम लोग वहाँ गए ना मैंने उसको देखा वो सर्फ के साथ बर्तन धो रही थी। तो मैंने कहा ये किस तरह बर्तन धो रही है? कहती सर्फ मैं सर्फ के साथ ही धोती हूँ। तो अभी साबुन था नहीं तो मैंने सोचा किसी तरीके से तो धोने हैं। तो मैं फिर ना सर्फ लेके बैठी हूँ उसके साथ हो रही हूँ। अब मैं सुबह जाऊंगी ना कल से मैंने जाना स्टार्ट कर देना इंशाल्लाह। तो फिर वापसी पे मेरी अम्मा को जो चीज़ चाहिए होगी अम्मा मुझे फ़ोन करवा देगी ये ले आना वो ले आना। अभी भी मुझे अंदर कह रही थी तुमने कल मेरी ढेर सारी चीज़ें लेके आनी है। मैंने कहा आपने जो भी मंगवाना हुआ ना मुझे सुबह जाते हुए करा दीजिएगा मैं ले आऊँगी। हमारे घर में मैं ही ऐसा करता हूँ जो डेली कहीं जाता हूँ और जब भी मैं वापस आती हूँ हमेशा मेरे हाथ में कुछ ना कुछ होता है। मैं खाली हाथ नहीं वापस आती। कुछ ना कुछ मैंने लाना होता है। और वैसे भी जब आप अपने घर वालों पे खर्च करते हैं अपने वालिदैन का एहसास करते हैं अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ में बरकत देता है। और मेरे साथ यही होता है। मुझे अगर मैं उनके लिए इतना खुला हाथ रखती हूँ तो अल्लाह ताला मेरे हाथ को तंग भी नहीं होने देता। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया था। मैं बर्तन धो लेती हूँ फिर फ्रिज में पानी रखूँगी नमाज़ पढ़ूँगी फिर जाके मैं कहीं फ्री हो जाऊँगी। और आज मेरी आखिरी छुट्टी थी। 17 छुट्टियां गुजर गई पता भी कोई नहीं चला। इतनी जल्दी दिन गुजरते हैं कोई हिसाब ही कोई नहीं। सारे कहते थे सर्दी नहीं आनी पर सर्दी 2 दिनों में अच्छी खासी जैसे यहाँ निकलने वाली सर्दी आ गई है 2 दिनों के अंदर अंदर। मैं जल्दी जल्दी हाँ दे दो जल्दी जल्दी धो लेती हूँ। असल में ये हमारा घर नहीं है। आप में से कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आपने बड़ी गलत जगह पे बर्तन वाला ना ये बनाया हुआ है। ये अपना घर नहीं है। जब अपना घर बनाएंगे ना हमें अच्छे से पता है कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ बनानी है। अब इनके घर में तो हम कुछ नहीं ना कर सकते कि ये इस तरह आपने क्यों बनाया उस तरह क्यों बनाया। क्योंकि हर एक ने अपने अकॉर्डिंग देखना होता है कि उनको उनके घर में कौन सी चीज़ कैसे एडजस्ट हो रही है कैसे नहीं हो रही। अपने घर को तो हर कोई अपने तरीके से बनाता है। और इंशाल्लाह मैं भी अपनी अम्मी अब्बू का घर बन गया तो जब तक मेरी शादी नहीं होती मैं भी उनको बड़े अच्छे से सजाऊँगी जैसे सजा सकती हूँ। और उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें जो भी उन्हें चाहिए होंगी इंशाल्लाह ला के रखेंगे। बड़ा प्यारा उसको डेकोरेट करेंगे। अल्लाह बस तो बर्तन भी यार मैं सो नहीं गया तो थोड़े से रह गए।
ये इतने बर्तन मैंने रोज रात को, तो इससे भी ज्यादा होते हैं, आज तो फिर थोड़े कम है। रोज बर्तन धोने होते हैं खाने के बाद। हाँ जी, तो मैंने फ्रिज में पानी भी रख दिया। आज हमारे मिस्त्री नहीं आए थे, इसकी वजह से आपको नजर आ रहा होगा सारे कॉलों में बर्फ है, कुछ ज्यादा नहीं रखनी पड़ी, 2-3 रखनी है। और ये इतने सारे बर्तन अभी मैं धो के आई हूँ। तो आज के दिन के सारे काम खत्म हो गए, बस नमाज रहती है, अब इसके बाद मैं वो पढ़ूंगी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।